नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज हम आपके सामने हाजिर हुए एक नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे सर्वोदय विचार परीक्षा 2023-24। जी हाँ, आपकी सर्वोदय विचार परीक्षा जो कि 28 जनवरी को आयोजित की जाएगी, उसके लिए आज हम उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर हाजिर हुए हैं। हमने 8 पार्ट अपलोड कर रखे हैं। यदि आपने 8 पार्ट अब नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाकर उनको भी देख लीजिए, क्योंकि प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन थे। और आज हम नवा पार्ट लेकर हाजिर हुए हैं। तो आपने हमारे चैनल की सदस्यता नहीं लिए तो चैनल की सदस्यता ले लीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। आइए अब हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, टॉल्स्टॉय की कौन सी पुस्तक ने गांधी जी को मोह लिया था, यानी कि टॉल्स्टॉय की कौन सी पुस्तक थी जिसने गांधी जी को मोह लिया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आहार नीति, परफेक्ट वे, वैकुंठ तुम्हारे हृदय में, 1857 का गदर। तो टॉल्स्टॉय की वैकुंठ तुम्हारे हृदय में जो पुस्तक थी उसको गांधी जी ने मोह लिया था, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, अब्दुल्ला सेठ ने गांधी जी के लिए कहाँ जलसा किया था? डरबन, सिडनहम, मोजाम्बिक या जोहान्सबर्ग। तो अब्दुल्ला सेठ ने गांधी जी के लिए सिडनहम में जलसा तैयार किया था, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि इंडियन फ्रेंचाइज का क्या अर्थ है? भारतीय मताधिकार, भारतीय व्यवस्था, भारतीय दूतावास या भारतीय आधार। तो इंडियन फ्रेंचाइज का अर्थ होता है भारतीय मताधिकार, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि अब्दुल्ला सेठ के घर पर हुई सभा में किस बिल का विरोध हुआ था? तो अब्दुल्ला सेठ के घर पर जो सभा हुई थी उस सभा में फ्रेंचाइन बिल का विरोध हुआ था, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि दादा अब्दुल्ला के किस दोस्त को सभा में अपने विचार रखने के लिए तार भेजा गया था? सेठ करीम, एना किंग्सफोर्ड, मिस्टर एस कम्ब, मिस्टर बेकर। तो दादा अब्दुल्ला के दोस्त थे जो कि मिस्टर एस कम्ब, उसको सभा में अपने विचार रखने के लिए तार भेजा गया था, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल है कि गांधी जी किस व्यक्ति के लेख से प्रभावित हुए थे? पियर्सन, मिस्टर आर्थर या एस कब या बेकर। तो गांधी जी मिस्टर आर्थर के लेख से प्रभावित हुए थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि गांधी जी के समय दक्षिण अफ्रीका के उपन्यास मंत्री कौन थे? लॉर्ड रिपन, हॉर्डिंग, एस कब एटर्नी या सुभाष गोडफ्रे। तो जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे तब उपन्यास मंत्री दक्षिण अफ्रीका के थे लॉर्ड रिपन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला है कि फ्रेंचाइन बिल के विरोध प्रस्ताव की अर्जी में कितने हस्ताक्षर हुए थे? यानी कि ये जो फ्रेंचाइन बिल के विरोध में सभा आयोजित की गई थी उसमें एक प्रस्ताव पास किया गया था। तो उस प्रस्ताव पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए थे आपको ये बताना है। 4,000, 8,000, 10,000 या 12,000। तो इस बिल के विरोध के प्रस्ताव में लगभग 10,000 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे, यानी कि आपकी ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं, गांधी जी को किसका घर सार्वजनिक कार्यालय सा लगता था? सेठ सेठ करीम का, दादा अब्दुल्ला का, रायचंद भाई का या लॉर्ड रिपन का। तो गांधी जी को दादा अब्दुल्ला का घर कार्यालय से लगता था, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि किस अखबार ने अग्गर लेख लिखकर हिंदुस्तानियों का समर्थन किया था? यानी कि कौन से अखबार ने फ्रेंचाइन बिल के समर्थन विरोध में हिंदुस्तानियों का समर्थन किया था? जिसमें आप देख सकते हैं यंग इंडिया, इंग्लिशमैन, क्रिटिक या टाइम्स ऑफ इंडिया। तो टाइम्स ऑफ इंडिया ने हिंदुस्तानियों का समर्थन किया था, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा। अगला है कि महात्मा गांधी ने न्यायालय का प्रतीक किसे माना? तराजू को, कलम को, छड़ी को या सत्य को। तो गांधी जी ने न्यायालय का प्रतीक माना था तराजू को, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल है कि महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका में किस संस्था की स्थापना की थी? गिरमिटिया मिशन, कांग्रेस, दक्षिण अफ्रीका मिशन या कॉलोनियल बॉन्ड इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन। तो महात्मा गांधी ने अपने साथियों के साथ मिलकर दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस की स्थापना की थी, जिसको नेटाल इंडियन कांग्रेस कहा जाता था। अगला सवाल है कि नेटाल इंडियन कांग्रेस का जन्म कब हुआ था? यानी कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जन्म कब हुआ का मतलब है कि इसकी स्थापना कब की गई थी। 22 मई 1890 में, 22 मई 1892 में, 22 मई 1894 में, 22 मई 1896 में। तो नेटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना जो कि गांधी जी ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी, इसकी स्थापना 22 मई 1894 में की गई थी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए पढ़े लिखे हिंदुस्तानियों के लिए कौन सी कांग्रेस की स्थापना हुई थी? यहाँ पर देख सकते हैं, कॉलोनियल बर्न इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन,
कॉलोनियल स्टेबल इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन, बॉर्न इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन, इंडियन एजुकेशन एसोसिएशन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जो कि आप देख सकते हैं कॉलोनियल बॉर्न इंडियन एजुकेशनल एसोसिएशन आपके राइट आंसर होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में कांग्रेस के कितने अंग थे, 4, 3, 6 या 9। तो दक्षिण अफ्रीका में जो कांग्रेस थी यानी कि नेटाल इंडियन कांग्रेस थी, उसके 3 अंग थे, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कांग्रेस का तीसरा अंग क्या था, बाहरी आंदोलन, सहयोग, सरकार का विरोध या एकता। तो कांग्रेस का तीसरा अंग था बाहरी आंदोलन, जो कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि दक्षिण अफ्रीका में रहकर गांधी जी ने कितनी पुस्तकें लिखी थी, यानी कि गांधी जी ने बहुत सारी किताबें लिखी थी, आपको पता ही होगा। जिसमें दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने कितनी किताबें लिखी है, इसको आपको बताना है। 4, 6, 2, 9। तो दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने 2 पुस्तकें लिखी थी। अगला है कि महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में रहकर कौन सी दूसरी पुस्तक लिखी थी, सर्वोदय, स्वराज, सत्य के प्रयोग, भारतीय मताधिकार एक अपील। तो महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में पुस्तक लिखी थी भारतीय मताधिकार एक अपील, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा। जब फ्रेंच साइंस बिल आया था तो उसके विरोध में जब प्रस्ताव पास हुआ था, उसके बाद गांधी जी ने भारतीय मताधिकार से एक अपील की थी, और वही पुस्तक गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी। इसके अलावा एक पुस्तक और भी महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में लिखी थी। इस अगला सवाल आप देख सकते हैं कि किस घटना से महात्मा गांधी का संबंध गिरमिटिया में हिंदुस्तानियों से जुड़ा, बाला सुंदरम की घटना, धर्म निरीक्षण, राजनिष्ठा का दौर या बोअर युद्ध। तो बाला सुंदरम की घटना थी, उसके बाद गांधी जी का संबंध गिरमिटिया हिंदुस्तानियों से जुड़ा था। बाला सुंदरम अपने मालिक के वहाँ काम करता था, लेकिन एक बार उसको मालिक ने पैसे नहीं दिए और पीट कर निकाल दिया था, और उसी घटना को बाला सुंदरम घटना कहते हैं। ये बहुत बड़ी घटना है, जब आप सत्य के प्रयोग पढ़ोगे तो उसमें ये पूरी घटना आपको बताई जाएगी, पूरा जिक्र किया गया है इस घटना में। तो आप उस बड़ी वाली किताब को अवश्य पढ़े, आपको बहुत नॉलेज होगा और उसमें से और भी सवाल आने की संभावना है। तो आप वो सत्य के प्रयोग एक बड़ी किताब आती है, उसको आप आराम से पढ़िए। अगला सवाल है कि सन 1860 के दशक में नेटाल में किसकी खेती शुरू हुई। तो गेहूं की, धान की, कपास की या ई की। तो 1860 के दशक में नेटाल में ई की खेती शुरू हुई थी, जो कि आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि ई की खेती के लिए गोरों को किसकी आवश्यकता हुई थी, यानी कि ई की खेती के लिए गोरों को किसकी आवश्यकता पड़ी थी, कुल्ले की, यहूदियों की, मजदूरों की या हबशियों की। जब खेती की जाती है तो मजदूरों की आवश्यकता ही पड़ती है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन नंबर स राइट होगा। अगला सवाल है कि नर्मदा शंकर की कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी को मिली थी, क्रम विचार, आहार नीति, समयोग विचारी या धर्म विचार। तो नर्मदा शंकर की पुस्तक का नाम था धर्म विचार, जो कि गांधी जी को मिली थी। यहाँ की आपके ऑप्शन नंबर द राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि मैक्स मूलर की कौन सी पुस्तक महात्मा गांधी को रुचि कर लगी थी। तो मैक्स मूलर की भारत क्या सिखाता है, ये पुस्तक मैक्स मूलर ने लिखी थी। ये पुस्तक महात्मा गांधी को बहुत रुचिकर लगी थी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। यहाँ पर आपको ऐसे भी सवाल पूछ सकते हैं कि मैक्स मूलर की पुस्तक का नाम क्या था, या फिर आपको 4 ऑप्शन दिए जा सकते हैं। तो इसमें आपको भारत क्या सिखाता है, ये पुस्तक मैक्स मूलर की थी। और ऐसे भी सवाल पूछ सकता है मैक्स मूलर की पुस्तक, अरे भारत क्या सिखाता है किसकी रचना है, तो ये मैक्स मूलर की रचना है। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि टॉल्स्टॉय की कौन सी पुस्तक का प्रभाव महात्मा गांधी के हृदय पर पड़ा, भारत क्या सिखाता है। ये तो मैक्स मूलर की हो गई, ये टॉल्स्टॉय की पुस्तक ही नहीं है। लॉर्ड मैकाले की जीवनी, क्रिश्चियनिटी इन चेंजिंग इन इंडिया, गॉस्पेल्स इन ब्रिज। तो टॉल्स्टॉय की पुस्तक थी गॉस्पेल्स इन ब्रिज, जो कि महात्मा गांधी के हृदय पर इसका असर पड़ा था, यानी कि ऑप्शन नंबर द आपके राइट होगा। अगला सवाल है कि वाई टू डू नामक पुस्तक के रचयिता कौन है। तो वाई टू डू पुस्तक के रचयिता टॉल्स्टॉय हैं, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी ने ईसा के जीवन की तुलना किसके जीवन के साथ की थी, मोहम्मद साहब के, बुद्ध के, नानक के या जुरथुस्टर के। तो महात्मा गांधी ने ईसा के जीवन की तुलना बुद्ध के जीवन के साथ की थी, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर ब राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि 1896 में दक्षिण अफ्रीका से देश लौटने के लिए गांधी जी किस स्टीमर में सवार हुए थे, पोंगोला में, क्रिंगनेक ने, कुनेवाल में या कूरलैंड में। तो 1896 में जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत लौट रहे थे, तब पोंगोला स्टीमर में गांधी जी सवार हुए थे, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। अगला सवाल आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी को तमिल पुस्तक किसने दी थी, स्टीमर के सफाई कर्मियों ने, स्टीमर के कैप्टन ने, स्टीमर के डॉक्टर ने या स्टीमर के मालिक ने। तो महात्मा गांधी को जो तमिल पुस्तक थी वो स्टीमर के डॉक्टर ने दी थी, यानी कि ऑप्शन नंबर स आपको राइट होगा। अगला है कि सन 1893 के बाद गांधी जी का अध्ययन
स्थान कौन सा था? विद्यालय, जेल, सरस, मिशन कार्यालय। तो 1893 के बाद गांधी जी को एक बार जेल में डाल दिया गया था, तो गांधी जी के अध्ययन का स्थान जेल बन गया था। इसके बाद आज के इस सेशन का लास्ट सवाल आप देख सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत तक की यात्रा कितने दिनों में पूरी हुई थी। यानी कि जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे, तब उसकी यात्रा में कुल कितने दिन लगे थे? 24 दिन, 26 दिन, 22 दिन या 28 दिन। तो गांधी जी की कुल यात्रा में 24 दिन लगे थे, यानी कि आपके ऑप्शन नंबर अ राइट होगा। यदि आपको कोई और डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और हम सभी लगभग 1000 क्वेश्चन करवाने का हमारा लक्ष्य है, तो 1000 क्वेश्चन आपको कराएंगे। तो आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहिए। हम हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।